शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं सहज योगी आत्मा हूँ। कौन होता है सहज योगी? हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे योग का आधार बाबा का प्यार है। तो जो बाबा के बच्चे जितना बाबा के प्यार में हैं, स्नेह में समाये हुए हैं, उतना योग उनका सहज लगता है। तो बाप के स्नेह में जो समाई हुई आत्मा होगी, उसका और क्या लक्षण होगा जिससे उसके सहज योग को भी समझा जा सकता है। तो बाबा ने आज एक लक्षण समझाया है कि स्नेही आत्मा बाबा के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जितना बाबा से स्नेह, उतना बाबा का जो श्रेष्ठ कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का, उसमें सहयोग करेंगे बाबा से स्नेह के कारण। और जो जितना सहयोगी बनेगा उतना सहज योगी बन ही जाएगा। ये इक्वेशन आज बाबा ने समझाई है। दिल का गहरा स्नेह बाबा के कार्य में सहयोगी बनाएगा और सहयोगी बनने वालों का योग सहज लगा ही रहेगा। और जो ऐसी बाबा के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं, यानी बाबा की याद और बाबा का कार्य जैसे कि ओतप्रोत हैं, तो ऐसी जो होगी बाबा के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा, बाबा ने उसका एक बहुत स्पेशल लक्षण बताया कि ऐसी आत्माएं कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा 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 और सेवा 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 रहती है। समझो, ऐसे बाबा के बच्चे रेस्ट भी करते हैं, नींद भी करेंगे। तो आज बाबा ने बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि संकल्पों में या बाबा की सेवा है, तो उनको नींद में जैसे कि आराम मिल रहा है बहुत। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ऐसे जो हड्डी सेवाधारी बच्चे हैं, उनको नींद और आराम के घंटे कम भी मिलें चाहे, बाबा उसमें मसाज कर देता है। जो 2 घंटे की नींद भी लगेगा 10 घंटा सोए, क्योंकि बाबा का प्यार है दिल में समाया हुआ और बाबा के कार्य के प्रति फुल डेडिकेशन है, प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी शरीर का आराम नहीं है, प्रायोरिटी और कोई कार्य और धंधे नहीं है। बाबा का प्यार और बाबा का कार्य करूं, प्यार के कारण तो थोड़ा भी रेस्ट करेंगे, बड़ा आराम मिल जाएगा और उसमें शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। यानी उनकी नींद भी नींद नहीं होगी, कमाई। जैसे कमाई करके कोई आके लेट जाए खुशी में तो कैसा होगा? भले नहीं सोए, थकेगा नहीं। तो ऐसे उनकी नींद भी ऐसे वाली होगी जिसमें बहुत आराम, शांति, शक्ति और बहुत कमाई की फीलिंग, रिलैक्स। नहीं तो दुनिया में आज चिंता वाली नींद है, और सोना चाहते हैं नींद नहीं आती, उठना चाहते हैं नींद नहीं खुलती, ऐसे वाली नींद है। लेकिन जो सहज योगी, सो सहयोगी, बाबा के स्नेह में समाई हुई, बाबा के कर्तव्य पर तत्पर आत्माएं हैं, और जब सोना चाहेंगे बड़ा आराम मिलेगा, शांति शक्ति मिलेगी। उठना चाहेंगे सहज ऐसे जैसे
फरिश्ता उठ गया। ऐसे नहीं ऊँघ रहे है, सुस्ती आ रही है, शरीर पे थकावट आ रही है, क्योंकि सेवा की दुआएं हैं। सेवा से जो कमाई की है, तो सहज योगी का लक्षण हम याद रखें कि सहज योगी माना स्नेह में डूबा हुआ, और सहज योगी माना सहयोगी, और सहयोग का फिर साइकिल, जैसे चेन रिएक्शन होता है। स्नेह से योग लगता है, योग से सहयोगी होते हैं, और सहयोगी ही फिर योगी होता है। सहयोगी होने के कारण फिर योग और ज़्यादा लगता है। तो कोई समझे कि हम योग इतना करते हैं, सेवा में हमारी रुचि नहीं है, तो समझो अभी योग को समझे नहीं है। योग माना दिल का गहरा प्यार, और जिससे प्यार है उसके कार्य के प्रति जिम्मेवार हो जाएंगे। उसका काम सो मेरा काम। बाबा विश्व कल्याण करने आया है, सर्वात्माओं को सुख देने आया है, तो हमारा भी कार्य होगा सुखदायी बनना। हमारा भी कार्य होगा बाबा के सारे कार्य में हाजिर रहना, और साथ में रिजल्ट महसूस करना कि थोड़ी भी नींद कैसे देह को आराम, मन को शांति और शक्ति देती है, और उस समय का चिंतन भी भरपूरता का होता है, कोई भी प्रकार की चिंता का नहीं। तो ऐसे परिवर्तन होता है। तो हम सारे सहज राजयोग के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। आई टीचर रूप में बाबा ने हमको समझाया। तो हमारा ये जो सहज राजयोग सब्जेक्ट है, उसको हमने ठीक समझना है कि ये दिल के गहरे स्नेह से जागृत होता है, और स्नेह से सहयोग उत्पन्न होता है, और सहयोग से फिर सहज योग का सब्जेक्ट फुल क्वालिफाई होता है। और जो ऐसे रियल सहज योग को समझेंगे सहयोगी होकर, तो माया को ठीक परख सकेंगे। जिसको बाबा ने कहा ना, माया के सहयोगी नहीं बनेंगे, उनको अपनी मर्यादा रेखा दिखती रहेगी कि सेवा के नाम पर अभिमान तो नहीं आ रहा, सेवा के नाम पर लोभ मोह तो उत्पन्न नहीं हो रहा, कहीं सेवा के नाम पर हम मर्यादाएं क्रॉस तो नहीं कर रहे। जो ठीक बाबा के स्नेह में सहयोगी बनी है आत्मा, माया की सहयोगी नहीं हो सकती, यानी उसको लक्ष्मण रेखा हमेशा दिखती रहेगी कि कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो बोलना है, कहाँ तक मेरी मर्यादा रेखा है। निमित्त के डायरेक्शन प्रमाण, श्रीमत प्रमाण, मर्यादा प्रमाण, अपने ब्राह्मण कल्चर प्रमाण, जहाँ जितने कर्म उचित हैं वही करना, बाकी से हट जाना। इस डिसिप्लिनरी को, इस लिस्ट को उनकी बुद्धि हमेशा ठीक पकड़ेगी। डूज और डोंट्स क्या हैं। ऐसे नहीं सेवा करते मर्यादा भूल जाए, योग करते सेवा भूल जाए, नहीं। बाबा ने कहा ये जो रियल सच्चे स्नेह के आधार पर सहज योगी सहयोगी बनते हैं, सब डिसिप्लिन्स उनके एक्यूरेट रहते हैं, वो कभी क्रॉस नहीं होते हैं। उसी को बाबा ने कहा ये आत्माएं कभी भी माया की सहयोगी नहीं बने, यानी किसी भी तरह के नियम नीति विधि जो भी हमें मिली हुई हैं योग और सेवा से प्रति, उसे क्रॉस नहीं करेंगी। धारणाएं उच्चतम होंगी। माया का सहयोगी न बनना मना, धारणा सब्जेक्ट एक्यूरेट, नियम और मर्यादाएं 100%, ये रियल स्नेह का लक्षण होगा। ऐसे नहीं
कोई नियम क्रॉस किया और समझो ये कारण वो कारण नहीं, स्नेह की कमी है, उसमें उनको कभी मेहनत महसूस नहीं होगी, इजी लगेगा। तो ऐसों को नींद में भी बाबा का प्यार, शांति, शक्ति महसूस होती रहेगी और वो जैसे कि विश्व कल्याण के कार्य पर ऐसे लगेंगे विष्णु समान शेष शैया पर विश्रामी है। क्यों? जो बाबा ने हमें पटरी दी है उस पर ठीक चलते रहते हैं। पटरी है दिल का बाबा का गहरा प्यार, प्यार के आधार पर सहयोगी, सहयोगी के आधार पर योगी की सारी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं उसको क्वालिफाई कर लेना। सब अवस्थाएं, सब संबंध, सब गुण, सब शक्तियाँ, सबकी अनुभूति में सहज चले जाएंगे। जो ठीक सिंसियर होकर बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे। ऐसे नहीं आई सेवा कार्य है मेरा तो योग छूट रहा है, नहीं, ऐसों को बाबा याद करता है, कभी नहीं लगेगा कुछ छूटा है, बाबा भरपूर कर देता है। तो हमें याद रखना है, मैं हूँ सहज योगी आत्मा, बाबा के कार्य में सहयोगी, स्नेही, स्नेह में समाई हुई, माया की सहयोगी नहीं, माया की आवाज़ सुनकर उसको पालन करने वाली नहीं। मुझे ईश्वर की आवाज़ और माया की आवाज़ का अंतर समझ आता है। मेरी नींद भी विष्णु समान विश्राम है, वो भी योग का सब्जेक्ट है, कमाई की फीलिंग है। सिर्फ सो जाऊं उसके लिए नींद नहीं करते। तो ऐसी में सहज योगी, सो सहयोगी, एक के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ?